सुनने में आ रहा है कि भाई बाबर आजम मैच के बाद रो रहा था जब इंडिया ने पाकिस्तान को कल भाई 61 रनों से मैच हराया, तो ड्रेसिंग रूम में भाई बाबर आजम रोने लग गया था। हमारे सामने भी रोता रहे, हमारे केले को भी फर्क नहीं पड़ता है। इस बंदे की वजह से पता नहीं पाकिस्तान कितने मैच हारा है। अब आपके लिए अनफॉर्चुनेट है कि आपका जो राइवल है वो वर्ल्ड चैंपियन है। यस, ठीक है, जिसके खिलाफ आपको लाजमी जीतना है। दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड इन दिस बिजनेस। भारत की टीम इस आईटीसी होटल में रुकी हुई थी और कल एक पार्टी हुई। कल जब भारत की जीत हुई तो एक पार्टी हुई जिसमें इंडिया के प्लेयर्स भी थे। कहते हैं बड़ी जबरदस्त पार्टी हुई। ड्रेसिंग रूम में भी भाईजान लात मुका चल गया। ड्रेसिंग रूम से एक बड़ी खबर आ रही है कि घंटे के किंग और लंगरे की आपस में फिर से मुंह मारी हुई है, फाइट हुई है। उसने बोला तूने मैच हराया, इसने बोला तूने हराया, सब ने बोला आगा तूने हराया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने रेस्ट का फैसला किया है। खबर आप लोगों के लिए यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच माइक हेसन ने सीनियर प्लेयर्स की इस परफॉर्मेंस के ऊपर शदीद बरहमी का इजहार किया है। और अब टीम होटल से जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि बाबर आजम को बेंच पे बिठाने के ऊपर आप गौर भी कह सकते हैं, और यहां तक कि एक तरह से फैसला भी कर लिया गया है। कल रात से जब से पाकिस्तान की धुनाई हुई है भारत के हाथों वर्ल्ड कप के मैच में, तो अलग अलग जो है वो मतलब वजूहत बताई जा रही है कि जी ये हो गया, फला हो गया, इसकी वजह से हो गया, इसकी वजह से हो गया। और जाहिर सी बात है मैच के बाद फिर जो है वो तनकीद भी हो रही है, फिर मतलब मुतालबे भी किए जा रहे हैं कि जी बाबर को अब ना खिलाओ, T20 से निकालो, शाहीन को निकालो, कुछ कह रहे हैं जी शादाब को भी निकालो। शाहीन शाह अफरीदी भी अब बेंच पे जाकर कुछ देर रेस्ट करेंगे। जैसे नसीम शाह पिछले 3 मैचेस में बेंच पे बैठा हुआ रेस्ट कर रहे हैं, इसी तरह अब इनकी बारी है कि ये बेंच पर बैठेंगे। आज बाबर आजम के पास इतना अच्छा मौका था वाकई किंग बनने का, जो कि विराट कोहली ने मेलबर्न में करके दिखाया। पाकिस्तान ने कहा था, पाकिस्तान ने कहा था कि हम आपसे नहीं खेलेंगे, कहा था ना। हाँ। और आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान आज भी, कल तक भी उस स्टैंड पे कायम था। अब आप कहें कब खेला हमने? नहीं खेला हमने, जो नहीं खेल दे। हाँ, और बाहर के टको अगर हम हिंदुस्तान में रहते, इकट्ठे रहते, इंडिया पाकिस्तान आपस में इकट्ठा रहता। और भाजी ये जलालत हमें जो अब देखनी नहीं पड़ती। रोज मैच ठोक देते हो, रोज मैच ठोक देते हो यार, की कर रहे हो? पाए नानू जीन दो भाई, किसी पासे तो हमें जीने दें। और मैच हारे, जलालत हो गई। बांग्लादेश के साथ खड़े हुए थे, बांग्लादेश वालों का भी एल लग गया, हमारा मैच के बाद भी एल लग गया, घंटा भी बज गया, जिम्बू भी बज गया, लंडे का किंग भी बज गया, सलमान अली आगा का प्रोग्राम भी बढ़ गया, डॉक्यूमेंट्रियां भी बढ़ गई, ठीक है, स्टेटमेंट भी घुस गई। उसके बाद अब हुआ क्या? एक वजह बाकी थी। ड्रेसिंग रूम में भी भाईजान लात मुका चल गया। ड्रेसिंग रूम से एक बड़ी खबर आ रही है कि घंटे के किंग और लंगरे की आपस में फिर से मुंह मारी हुई है, फाइट हुई है। उसने बोला तूने मैच हराया, इसने बोला तूने हराया, सब ने बोला आगा तूने हराया। और कोच ने क्या बोला है वो मैं आपको बताऊंगा। ड्रेसिंग रूम में माहौल काफी इस वक्त गर्म है। इंडिया वालों, तुमने तो वाकई हमारी नींदरें जो है वो हराम कर दी हैं। उसके बाद शाहिद खान अफरीदी ने क्या बोला है, आप सुन के परेशान हो जाएंगे। कसम से आपकी जो है वो अक्ल ठिकाने आ जाएगी कि हम किस हाल में यहाँ जी रहे हैं भाई, किस जलालत में जो है वो जी रहे हैं। क्योंकि इंडिया जब पाकिस्तान को हराता है तो उसके बाद भाई महीना 2 जब वो हमें सुकून नहीं आता, हम तड़पते रहते हैं, हम मचलते रहते हैं, हमारे अंदर जो क्या होता है कान के टको। बाबर आजम भी बेंच के ऊपर जाने वाले हैं और शाहीन शाह अफरीदी भी अब बेंच पे जाने वाले हैं। सो आपकी जो बेंच स्ट्रेंथ है अब उसको मौका देना बनता है कि अब ये आके मैदान में उतरें और ये आके पाकिस्तान के लिए कुछ करें। क्योंकि हम सब के सामने है कि हमने फ़खर जमान को भी बेंच पे बिठाया हुआ है, तो क्यों ना आके फ़खर अब आके खेले और पाकिस्तान की टीम को वो सर्व करे। तो इन प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंस थी वो माइक हेसन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है, और ज़रा ये बताते हैं कि उसने बहुत शदीद बरहमी का इजहार किया इस परफॉर्मेंस के ऊपर। और फाइनली, हालांकि मेरे जैसा स्कूल क्रिकेट खेलने वाला भी ये 3 दिन से 4 दिन से बातें कर रहा था कि भाई साहब बाबर आजम को बेंच पे बिठाइए, शाहीन अफरीदी को बेंच पे बिठाइए, फ़खर को, नाफे को, नसीम शाह को और सलमान मिर्जा को आप अगर, क्योंकि आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उस दिन बोला है कि मेरे पास जो 15 हैं वो 15 जो है ना वो सारे ही किसी वक्त भी टीम के अंदर आ सकते हैं।
तो अब टीम मैनेजमेंट ने यह फैसला किया है कि इन सीनियर बाबे चले हुए कारतूस हमें अब मजबूरन ये अल्फाज इनके लिए इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं और हम सारी जिंदगी इनकी तारीफ करते चले आ रहे हैं, लेकिन इन्होंने इंडिया के सामने जो एम्बेरस करवाया पाकिस्तान को कल, उसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती। ये नहीं थे तो कम से कम एशिया कप के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम किसी हद तक फाइट तो कर रही थी। अब वो कल वाले मैच के अंदर कोई फाइट ही नजर नहीं आई है। सो अब टीम मैनेजमेंट को ये लगा है कि हमारे पास जो स्ट्रेंथ मौजूद है हम उसको इस्तेमाल करें और इन तमाम जो शहजादे हैं जो हमारे, इनको बेंच पे बिठाएं। सर भाई नींद आई थी रात से ही? भाईजान मैंने ये नहीं कहा था कि जाओ मुंह तोड़ दो, अखां काट लो, निबल लांगे। मैंने तो कहा था कि फेवरेट है इंडिया। उस तो बाद इसका मतलब आपको सही नींद आई थी? नहीं, नींद कहाँ आती है इस हार के बाद। अच्छा चले, मैं अब वो जिनको नहीं नींद आई उनके मुतालिक कर लेता हूं, क्योंकि मोहम्मद यूसुफ ने भी रात भी एक ट्वीट की थी और फिर सुबह उठते भी एक ट्वीट दाग दिया, और जो शाहिद अफरीदी हैं उन्होंने भी बयान दिया है, वसीम अकरम, शोएब अख्तर। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि मैं अब ये एक्सपेक्ट करूंगा कुछ सर्जरी वर्जरी होगी कि बस ठीक है यार हार गए, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, वर्ल्ड कप देखो आगे। शोएब भाई, दो बातें हैं। एक बात ये, अब आपके लिए अनफॉर्चुनेट है कि आपका जो राइवल है वो वर्ल्ड चैंपियन है। यस, ठीक है, जिसके खिलाफ आपको लाजमी जीतना है। दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड इन दिस बिजनेस। एग्जैक्टली, नंबर 1। अदरवाइज आप इंडिया पाकिस्तान वाला मामला निकाल दें, दिस मैच वाज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। यू आर स्टिल इन द गेम, you can qualify for the Super 8, ठीक है। सो दिस मैच इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। अगर हम किसी और से हारे होते तो शायद मसला ही ना होता। इंडिया को हारे हैं। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं आप? जी। जिनके खिलाफ आप हार बर्दाश्त नहीं करते और जिनके खिलाफ आप मुसलसल हारी जा रहे हैं, लहू काट हारी जा रहे हैं। सही कह रहे हैं। दो चीजें हैं, ये दो चीजें हैं। अब आते हैं शोएब मलिक, मोहम्मद हफीज, शोएब अख्तर साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, मैं सिर्फ दुआ करूंगा उनके लिए, मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता। नहीं, अब आप ये ना कहिएगा कि वो अमेरिका में इसलिए इस तरह की स्टेटमेंट दे सकते हैं। अमेरिका में? हाँ। शॉकिंग न्यूज़ है आपके लिए, है? आप क्या समझ रहे हैं वो रावलपिंडी में बैठ के ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं? अच्छा। मैं पाकिस्तान में अब ना लड़ाई हो गई है क्रिकेटरों दी, फार्मर क्रिकेटर्स की। कुछ कह रहे हैं कि जी क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहा है, कुछ कह रहे हैं कुछ नहीं, एक कह रहे हैं कि क्रिकेट बोर्ड का कोई कसूर ही नहीं का। ठीक है, तो जो करना सी क्रिकेटर ने आप करना सी, जो करना है क्रिकेटर ने आप करना सी। अब जो कह रहे हैं ना कि कसूर नहीं का, वो है जिनसे क्रिकेट बोर्ड हर कदम पे पूछता है। वसीम भाई जी इज अ बिग नेम इन क्रिकेटिंग वर्ल्ड, नो डाउट अबाउट इट। मगर मैं एक बात करूंगा कि मौजूदा क्रिकेट बोर्ड सेटअप हर चीज उनसे पूछ के करता है। वीडियो का मुख्य विषय भारत बनाम पाकिस्तान क्रिकेट मैच के बाद की प्रतिक्रिया पर आधारित है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे पाकिस्तान मीडिया, खिलाड़ी और फैंस अपनी टीम की हार से बेहद निराश है। भारत की जीत के बाद पाकिस्तान के मीडिया चैनलों पर चर्चा का माहौल गर्म हो गया है। हर कोई अपनी टीम की रणनीति, कप्तानी और खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर सवाल उठा रहे हैं। कई एंकर और विश्लेषक यह कहते दिखे हैं कि पाकिस्तान टीम में जज्बे और आत्मविश्वास की कमी दिखी है। खिलाड़ियों ने दबाव में गलतियां की और कप्तान की फैसले लेने की क्षमता पर सवाल उठे हैं। दूसरी ओर भारत की जीत को पूरे जोश और उत्साह के साथ दिखाया गया है। कुल मिलाकर यह वीडियो यह संदेश देता है कि भारत की टीम ने शानदार प्रदर्शन करके आत्मविश्वास और एकता से जीत हासिल की, जबकि पाकिस्तान की हार ने वहां की मीडिया और प्रशंसकों में निराशा और आलोचना का माहौल पैदा कर दिया है।